आइए प्रश्न बैंक के इस भाग में हम बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। सबसे पहले हम देखते हैं जो कार्बन में निम्नलिखित में से कौन सी संकर्ण अवस्था नहीं पाई जाती। तो ये हमें पता है कि कार्बन में चूंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता है इसलिए sp3d संकर्ण इसमें नहीं पाया जाता है। ये हमें यौगिक दिया हुआ है। इसके C2C3 में आबंध में जो कौन से संकरित कार्बन है तो C2C3 है आपका यहाँ पे। इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, कि H है तो sp2 होगा, और इसमें 4 सिंगल बॉन्ड हैं यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा। तो इसका सही उत्तर है sp2 sp3। तीसरे प्रश्न में आप देखते हैं इसमें कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध हैं, तो इसको हम खोल के देख सकते और इसको आप काउंट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसमें पाते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और 3 10 यानी 10 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 पाई बंध इधर हैं और एक इधर है तो 3 पाई बंध हैं। इस तरह से इसमें 10 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध हैं। इनमें से कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 में हम देखते हैं CH3Cl में कार्बन की संकर्ण अवस्था कौन सी है। तो CH3Cl को हम देखें तो इसमें चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, अर्थात इसमें sp3 संकरण होगा। 5वां प्रश्न है CH3CH CH3 IUPAC नाम होगा। इसमें देखिए सबसे लंबी श्रृंखला ये होगी 3 कार्बन वाली, यानी प्रोपेन का भी उत्पन्न है और इसमें सेकंड नंबर के कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। सही नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। CH3 का सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म होता है। CH3 प्लस जो मेथिल कार्बोकेटायन होता है इसमें आप देखते हैं इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं इन तीनों तरफ और एक खाली असंकृत ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ये त्रिकोणीय समतली होता है, उसमें संकर्ण होता है sp2। निम्न युग्मों में से कौन सा आबंध अधिक ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय आबंध देखने के लिए हमें जो बंध से बना हुआ एक परमाणु है वो जितना अधिक वितरणी होगा वो उतनी ज़्यादा ध्रुवीय होगा। तो इसमें देखिए CH3Br अधिक ध्रुवीय होगा और इसमें दूसरे में इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन ज़्यादा वितरणी है तो CH3OH अधिक ध्रुवीय होगा। और यहाँ पे OH और SH की तुलना है तो आपको पता है O और S एक ही ग्रुप में है, S नीचे से लीजिए अधिक धनी होगा तो OH CH3OH अधिक ध्रुवीय पदार्थ होगा। अब इनमें बेंजीन की सही संरचना आपको पता ही है। बेंजीन में एकांतर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो इसकी सही संरचना है आपकी सेकंड नंबर की, ये सही संरचना है। यहाँ पे आप देखते हैं कार्बोनिल क्रियात्मक समूह को दर्शाता है, ये कीटोन को दर्शाता है आपका। ये इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। आप देखते 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं, 4वां कार्बन का होगा ब्यूटेन, तो जो होगा ब्यूट 1 3 डाइईन, ये दूसरा उसका उत्तर होगा। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपको पता ही है एसिटम माने सिरका होता है, नहीं एसिटिक अम्ल पाया जाता है इसमें। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जो CH3CH2OH है एथिल एल्कोहल है, लेकिन ये सामान्य नाम है इसका, लेकिन इसका जो IUPAC नाम होता है वो होगा एथेनॉल। चूँकि एथेनॉल यहाँ पर लिखा नहीं है इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला उत्तर सही होगा। 2 क्लोरोहेक्सेन का सही संरचना सूत्र है तो यहाँ देखिए यहाँ कोई 2 क्लोरोहेक्सेन जैसा कोई अणु नहीं होता है। ये जो साइक्लो नाम का कोई इसमें लिखा नहीं है, इसलिए इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह होना चाहिए 2 क्लोरोहेक्सेन, एक सीधी श्रृंखला का यौगिक होना चाहिए और ये इस तरह होगा। और सेकंड नंबर के कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा होगा तो उसको हम 2 क्लोरोहेक्सेन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर नाम में साइक्लो शब्द का उल्लेख नहीं है इसलिए इनमें से कोई सही नहीं है। 15वां में देखें आप ये जो CH3 CH2 CH2OH और CH3 CH3OH है
तो इसमें हम ये पाते हैं कि देखिए OH का स्थान पहले है, इस कार्बन पहली कार्बन पे, अब OH पहले की जगह दूसरी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया चेंज, स्थान बदल गया, OH समूह का स्थान बदल गया, इसलिए स्थिति समवेता कहलाएगी। अब आप अध्याय 13 में देखिए, और इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन में जो पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि किस आसवन विधि से प्राप्त करते हैं। तो आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा, ये भंजक आसवन से प्राप्त होता है। ये सभी पेट्रोलियम पदार्थ की भंजक आसवन से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र आपको पता ही है, CnH2n+2 होता है। मेथेन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। सभी में 109 डिग्री 5 मिनट या 109.5 डिग्री का कोण होता है, यानी 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। इसका IUPAC नाम आपको देना है, तो उसको देखिए यहाँ पे गिनिए, 1 से लेकर 6 तक इसमें कार्बन है, दूसरे पे मेथल जुड़ा हुआ है, चौथे पे एथल जुड़ा है। अब जब 2 समूह जुड़े हुए हैं तो पहले हम उसको देंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आए, तो जो एथिल है, एथाइल या एथिल पहले आएगा, और मेथाइल या मेथिल बाद में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 एथाइल 2 मेथाइल हेक्सेन। 5वें समूह में सब क्रिया का उत्पाद पूछा गया है, तो आपको पता है एथीन यानी एथिलीन, इसमें को हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एथेन बनता है, और ये प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है। इसकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, यहाँ का डबल बॉन्ड हट जाएगा और CH3 यानी एथेन बन जाएगा। तो ये उत्तर सही है सेकंड। इसमें देखिए 5वें निम्न सनुपण संरचना का नाम है, आपको पता है ये सांतरित न्यूमैन संरचना है। यहाँ पे सांतरित मतलब ये अधिकतम दूरी पे है, दूसरी होती है ग्रसत, तो ग्रसत पे ये दोनों JH और GH तो पास पास होते हैं, यानी फिर ये कंडीशन किस तरह होगी, ऐसी होगी, इसी के पास पास होंगे, मतलब तीनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ये आपकी है सांतरित न्यूमैन संरचना। गैस वेल्डिंग में जो प्रयुक्त गैस होती है, जो वो गैस एसिटिलीन होती है, उसको हम उसका IUPAC नाम होता है एथाइन। उससे जो ज्वाला निकलती है वो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहलाती है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम बताइए। तो ये क्या है, प्रोपीन है, इसमें जो डबल बॉन्ड है तो ये प्रोपीन है, प्रोपीन 1 है। एल्काइन का समान सूत्र होता है HN इसमें अपन जो सामान्य सूत्र है इसमें क्या रहता है, N कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या 2n-2 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसमें एक डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड और लगेगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगी, इसलिए कुल 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे एल्केन में से। तो इसका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n-2। अब इस प्रश्न में देखिए 10वां प्रश्न है, इसमें एसिटिलीन का सामान्य सूत्र दिया है, मतलब एसिटिलीन का सूत्र चाहिए, अणुसूत्र है ये इसका C2H2। C2H6 में किस प्रकार का संकरण होता है, आपको पता है C2H6 क्या है, एल्केन है, और इसमें दोनों कार्बन से चारों ओर 4-4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, इसलिए इसमें संकरण होगा sp3। C2H2 में किस प्रकार का संकरण होता है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। C2H2 में संकरण होता है sp संकरण। C2H2 मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर जुड़ा, एक H उधर जुड़ा, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, और ये इसमें दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसमें संकरण होता है sp। C2H4 में किस तरह का संकरण होता है, C2H4 में इस तरह की संरचना है, C डबल बॉन्ड C और दोनों तरफ 2 H2 हैं। तो इसमें देखिए एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो बनता है sp2 संकरण। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, बी हाइड्रोकार्बन वो जिनमें विशेष सुगंध होती है उनको हम एरीन भी कहते हैं। हकल नियम का सूत्र ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसमें।
यह कल का सूत्र है। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे एल्केन की प्रथम 4 समझाते यौगिकों का नाम और सूत्र लिखना है। तो इनको हम आगे देखेंगे, हमने यहाँ पर हल किया हुआ है। इसको अगले भाग में इसका उल्लेख करेंगे।